इस बुक में ऑथर कहते हैं कि जो हमारी डिजायर्स होती हैं वो बेसिकली हमारी एक अवेयरनेस होती है पॉसिबिलिटीज की। जब भी हमें पता चलता है कि एक चीज एग्जिस्ट करती है या एक चीज पॉसिबल है तो हमारी वो डिजायर बन जाती है। अब एक या मल्टीपल डिजायर्स का होना ये कोई इशू नहीं है, डिजायर्स होनी चाहिए। आप अपने डिजायर्स को खत्म नहीं कर सकते। अगर कोई आपको ये कहता है कि अपने डिजायर्स को कम करें, डिजायर्स खत्म कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक डिजायर जाती है, दूसरी डिजायर आ जाती है। लेकिन अगर आपकी डिजायर्स इस तरह की हैं कि वो सिर्फ कुछ विशेष, कुछ ख्वाहिशें नहीं है, बल्कि आपको पता है कि ये पॉसिबिलिटीज हैं और ये एग्जिस्ट करती हैं और मैं इनको अचीव कर सकता हूँ, और ये वो तरीके हैं जिनसे मैंने अपनी डिजायर्स को अचीव करना है। जब आपको ये रियलाइजेशन मिल जाती है, जब आपको इन चीजों का आइडिया हो जाता है, तो वो डिजायर्स आपकी विशेष से निकलकर पॉसिबिलिटीज में आ जाती हैं। तो बेसिकली आपने अपनी डिजायर्स को खत्म नहीं करना या अपने डिजायर्स को कम नहीं करना, आपने रेजिस्टेंस को खत्म करना है। और वो रेजिस्टेंस कैसे खत्म हो सकती है? वो रेजिस्टेंस तभी खत्म होगी जब आपको ये पता हो कि ये डिजायर्स रीचेबल है, मैं उनको अचीव कर सकता हूँ। अब ये आपकी विशफुल थिंकिंग नहीं है, या आपने खुद को एक मैसेज नहीं दिया हुआ कि ये डिजायर्स मैं अचीव कर सकता हूँ। ये आपको एविडेंस से पता है। वो एविडेंस या तो अपने रियल लाइफ में देखी है, आपको बुक्स ने बताई है, आपने मूवीज में देखी है, किसी इवन साइंस फिक्शन में आपने पढ़ा है, या इवन आपकी इमेजिनेशन ने वो चीज आपको दी है। जिस तरह हमने देखा था कि रॉजर बेनिस्टर, जब सब लोग बता रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसने 4 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। एडी हॉल भी प्रैक्टिस करता रहा, कुछ मेंटल टेक्निक्स यूज की और 500 किलोग्राम का वजन उसने उठा लिया। 1976 के ओलंपिक्स में जब ये कंसिडर ही नहीं किया जा रहा था कि कोई बंदा परफेक्ट स्कोर भी ला सकता है, तो उन्होंने जो स्कोर बोर्ड है उसको 10 दिखाने के लिए प्रोग्राम ही नहीं किया हुआ था, तो तब भी एक एथलीट 10 स्कोर ले आई थी। अब वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, उनकी डिजायर थी, उन्हें पता था ये चीज पॉसिबल है, वो उसके लिए एफर्ट करती रही और वो रिजल्ट उन्होंने अचीव कर लिया। अब ये चीजें हम इस चैप्टर के डिजायर रिलेटेड पार्ट में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब आपको ये पता होता है कि एक डिजायर आपके लिए अचीवेबल है, आपको मिल सकती है, तो आपकी रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। और आपको ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका ये व्यू नहीं होना चाहिए या आपका ये बिलीफ नहीं होना चाहिए कि जब मेरी कोई कंडीशन चेंज हो जाएगी, मेरे पास पैसा आ जाएगा, घर आ जाएगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी या मेरी बॉडी बन जाएगी, जो भी आप सिचुएशन चेंज करना चाह रहे हैं, अगर वो चेंज हो जाएगी मैं तब बेहतर फील करूंगा, तब मेरी डिजायर मुझे नजर आएगी। तो अपनी उस रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए आपने बेसिकली अपने आप को बेटर फीलिंग्स में लेके जाना है, बेटर इमोशंस में लेके जाना है, बेटर थॉट्स में लेके जाना है, जो आपको उस फ्रीक्वेंसी पर, उस अलाइनमेंट पर लेके जाती हैं जो कि आपकी डिजायर्स की हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जब मुझे पैसा मिल जाएगा, मेरी कंडीशन चेंज हो जाएगी या मुझे अच्छा घर गाड़ी मिल जाएगी तो तभी मैं बेहतर फील करूंगा, बल्कि आपने अपने आप को उन थॉट्स, उन इमोशंस, उन फीलिंग्स में लेके जाना है जिनमें आप बेहतर फील करते हैं, जो आपको वाइब्रेशनली अलाइंड फील करवाते हैं, और उसकी वजह से आपकी कंडीशन चेंज हो जाती है। तो अब आपकी कोई भी डिजायर है, आपको गाड़ी हासिल करना चाह रहे हैं, आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, तो आप उसके बारे में सोचते रहें, विजुलाइज करते रहें, डिफरेंट आइडियाज पर काम करते रहें, बुक्स के बारे में पढ़ते रहें, कुछ वीडियोस देखते रहें, कुछ प्लान्स लेकर आए, उन पर काम करते रहें। आपको टाइम के साथ साथ वो चीजें मिल जाएंगी। इस मैनिफेस्टेशन में आपको बहुत से इश्यूज फेस करना पड़ेंगे, लेकिन जब भी आप ये सोचेंगे कि आपको वो चीज क्यों चाहिए, प्रोसेस क्या है, आपने कैसे उसको फॉलो करना है, तो आपके अंदर जो एक रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जब भी आप ये सोचेंगे कि ये चीज आपको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन आपको देगा, कौन आपकी हेल्प करेगा, तो ये चीजें आपके लिए रेजिस्टेंस लेकर आएंगी। तो जिस तरह हमने 4th स्टेप में पहले बात की है कि बेसिकली आपने प्रोसेस पर फोकस करना है, आपने अपने थिंकिंग पैटर्न्स पर फोकस करना है, आपने अपने गोल्स पर फोकस करना है। इस बुक में ऑथर कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 3 स्टेप्स ही होते हैं। सबसे पहले आपने अपनी डिमांड पुट करनी है कि आपको चाहिए क्या, ये आप हर टाइम पर कर रहे होते हैं, आप बता रहे होते हैं कि आपको क्या चीज चाहिए। जो दूसरा स्टेप है उसमें वो चीज आपके पास आनी है, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये काम आपने नहीं करना। जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि आपने अपने आप को रिसीविंग मोड में लेके जाना है, आपने अपने आप को उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में, उस अलाइनमेंट में लेके जाना है। अब ये पहला और जो तीसरा पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। पहला जो है उसमें आपने अपनी वांट और अपनी नीड के बारे में बता दिया। अब आपने उस वांट और नीड से निकलना है, क्योंकि जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप किसी चीज के बारे में कह रहे होते हैं कि ये चीज मुझे चाहिए, वो आपको रेजिस्टेंस में लेके जाती है। अब आपने ये देखना है कि उस चीज के आपको मिलने से क्या आपको फायदे होंगे। आपने अपने आप को बेटर फीलिंग्स में लेके जाना है, बेटर इमोशंस में लेके जाना है, बेटर थॉट्स में लेके जाना है। जब आप अपना ये फर्स्ट स्टेप ठीक कर लेंगे तो आपका थर्ड स्टेप भी ठीक हो जाएगा कि आप रिसीविंग मोड में होंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी, आपको पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी। लेकिन अगर हम अपने वांट्स में रहे, अपनी नीड्स को देखते रहे, तो हमारे लिए आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। अब जिस तरह हमने पहले एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक गाड़ी हासिल करना चाह रहे हैं या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो अगर तो आप उसी कार के बारे में सोचते रहेंगे जो कि आपकी एग्जिस्टिंग है, या आप अपनी उसी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सोचते रहेंगे जो
कि एग्जिस्टिंग है, तो ये आपको आगे नहीं लेकर जाएगी। या अगर आप अपने प्रीवियस थॉट्स को देखते रहेंगे कि आप उस सिचुएशन में, उस फाइनेंशियल सिचुएशन में कैसे फंसे हैं, या आपकी गाड़ी की वो क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको नई गाड़ी चाहिए, तो ये चीजें आपको लैक माइंडसेट में रखेंगी। ये चीजें आपको बेटर फीलिंग्स में, बेटर इमोशंस में, बेटर थॉट्स में नहीं लेकर जाएंगी। तो जो वो आपकी वांट्स हैं, आपकी नीड्स हैं, उनको आपने सेट कर लिया, वो आपने डिटरमिन कर ली। अब आप अपने आप को बेटर फीलिंग्स में, बेटर इमोशंस में, बेटर थॉट्स में लेकर जाएं। आप ये देखें कि वो जो चीज आपको मिलेगी उससे आपको क्या फायदे मिलेंगे, आप कैसे बेहतर जिंदगी गुजारेंगे, और आप ये देखें कि आप उसको अचीव करने के लिए कैसे अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आपको अभी तक ये तो आइडिया हो गया होगा कि आपकी जिंदगी में जो भी लोग हैं, जो भी रिलेशनशिप्स हैं, जो भी थॉट्स हैं, जो भी इवेंट्स हैं, गाड़ियां हैं, या जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, जो घर है, वो वैसे ही रहेंगे जब तक कि आप उनको जरा हट कर नहीं सोचेंगे। अब अगर आप उनको वैसे देखते रहेंगे जैसे कि वो हैं, वही आपकी जिंदगी में आते रहेंगे। लेकिन अगर आप उनको अगर इस तरह से देखेंगे जैसे कि आप उनको चाहते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली चेंज होंगे, वही चीजें आपके नोटिस में आएंगी और वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। इस बुक में ऑथर एक और मेथड बताता है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं, तो आप सिलेक्टिव शिफ्टर बने। आप अपने आप को जितनी दफा भी आपको दिन में रुकना पड़ता है, रुक कर ये बताएं कि दिन के इस स्पेसिफिक सेगमेंट में, इस टाइम में मैं ये चीज अचीव करना चाहता हूँ। जब आप अपने आप को ये बताते हैं तो आप उन चीजों पर फोकस करते हैं। अब जो आपका लॉन्ग टर्म प्लान है, आप उस पर तो चल रहे होंगे, लेकिन जो आपके आज के एक्शंस होंगे, जो आपकी आज की इंटेंशंस होंगी, वो फोकस्ड होंगी टुवर्ड्स योर मेन गोल, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। इस तरह से आप एमलेसली नहीं चल रहे होंगे, आप माइंडफुल होंगे, आप अपने आप को बता रहे होंगे मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। इस बुक में ऑथर कहता है कि जब आप ये टेक्निक्स चूज करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक चीजें चेंज नहीं होंगी। जो आपके इश्यूज है वो वहीं पे रहेंगे, जो आपने मुश्किलात फेस करनी है वो वहीं पे रहेंगी, लेकिन आप एक डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में होंगे, डिफरेंट प्लेस में होंगे। और जो चीज हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं, ये जो हमारी मेंटल रिफ्रेमिंग्स हैं, ये चीजों को चेंज नहीं करेंगी। हम सर्कमस्टांसेस से भाग नहीं रहे होंगे, हमारी मुश्किलात वहीं पे होंगी, जो काम हमने करने हैं वो हमें करने पड़ेंगे, लेकिन हम एक डिफरेंट प्लेस में होंगे, हमारे डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे, हमारा ग्रोथ माइंडसेट होगा, और इस वजह से हमें क्लैरिटी मिलेगी। और वो जो हमारी एक स्कैटर्ड लाइफ थी, जो स्कैटर्ड सर्कमस्टांसेस थे, जो हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमने कैसे आगे चलना है, तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन, वो तमाम स्टेप्स जो कि हमें चाहिए अपने गोल्स अचीव करने के लिए, वो हमें एक लाइन में आते हुए नजर आएंगे। तो अगर अब हम इस पार्ट को कंक्लूड करें तो अभी तक जो हमने सीखा है वो यही है कि जो हमारे अल्फाज होते हैं वो हमारा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते, जो हम कह रहे होते हैं वो कोई वाइब्रेशनल अलाइनमेंट नहीं होती, वो कोई हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बल्कि जो हमारी वाइब्रेशनल ऑफरिंग है, जो हमारी अलाइनमेंट है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी फीलिंग्स होती हैं। हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारे कैसे इमोशंस हैं, क्या हमारी थॉट्स हैं। तो अब अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कामयाब होना है तो जो सबसे पहला स्टेप है वो बहुत जरूरी है कि आप अपने लैक माइंडसेट से निकलें और आप अबंडेंस में देखें। इस बुक में ऑथर एक एग्जांपल देता है कि अगर आप सेहतमंद हैं तो वो लोग जो बीमार हैं, आप उनसे कुछ नहीं ले रहे हैं। यानी आपका सेहतमंद होना, जो बीमार लोग हैं उनकी बीमारी की वजह नहीं है। अगर आप बीमार होंगे तो जरूरी नहीं है कि वो जो बीमार है वो सेहतमंद हो जाएंगे। अगर आप वेल हैं, अगर आप सेहतमंद हैं, तो आप उस वेलनेस से, उस सेहतमंदी से कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। यही अबंडेंस की सिचुएशन है। जब आप अबंडेंस में जाते हैं, जब आप पॉसिबिलिटीज को देखते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आप किसी और का हक नहीं खा रहे होते। यानी अब आप उस लैक माइंडसेट में नहीं रह सकते, अब आप नाकाम नहीं रह सकते कि अगर आप नाकाम होंगे तो फिर ही आप वो जो बेचारे नाकाम है, या बेचारे जो गरीब लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप फिर ही उनकी हेल्प कर सकेंगे। बल्कि आपको उनकी हेल्प करने के लिए अबंडेंस में जाना पड़ेगा, आपको पॉसिबिलिटीज देखना पड़ेगी, आपको कामयाब होना पड़ेगा। सिर्फ कामयाबी ही वो चीज है जो लोगों को कामयाबी की तरफ ला सकती है। आप किसी बीमार को सेहतमंद करने के लिए बीमार नहीं हो सकते, आप किसी नाकाम की हेल्प करने के लिए नाकाम नहीं हो सकते, आप किसी बेचारे गरीब की हेल्प करने के लिए गरीब नहीं हो सकते, बल्कि आपको कामयाब होना पड़ेगा, आपको सेहतमंद होना पड़ेगा, आपको अमीर होना पड़ेगा। इसी तरह जब आप लैक माइंडसेट से निकलेंगे, आप अबंडेंस में जाएंगे, आप पॉसिबिलिटीज देखेंगे, तो फिर ही आप उन लोगों की हेल्प कर सकेंगे जो लैक माइंडसेट में गिरे हुए हैं। वो ऑथर कहता है कि कामयाबी बेसिकली एक हैप्पी लाइफ गुजारना ही है। अगर हमारी खुश जिंदगी है, हैप्पी लाइफ है, तो हम लोग कामयाब हैं। और हैप्पी लाइफ बेसिकली हैप्पी मोमेंट से बनती है। छोटे छोटे हमारे हैप्पी मोमेंट्स होते हैं जिससे हमारी हैप्पी लाइफ बनती है। अब ये चीज हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के 4th पार्ट में। अब लोग उन हैप्पी मोमेंट्स को रियलाइज नहीं करते, उन हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करते, क्योंकि उनको हैप्पी लाइफ चाहिए होती है। अब उनको ये नहीं पता कि उनकी जो हैप्पी लाइफ है वो उन्हीं हैप्पी मोमेंट से बननी है। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है, या अगर आपने कामयाबी को समझना है, तो सिंपली यही है कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, जो चीज भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, आपको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके पास कम पैसा है और आपको ज्यादा पैसा चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप कम पैसे से ज्यादा पैसे की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि आप इनसिक्योरिटी की फीलिंग से सिक्योरिटी की फीलिंग्स में जाएंगे। जब आपकी फीलिंग्स चेंज होंगी, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स चेंज होंगी,
तो आपके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। और ये बात मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या सेल्फ हेल्प की जो भी टेक्निक्स होती हैं वो एक्शंस को रिप्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि वो उनको एम्पलीफाई करती हैं, वो उनको सपोर्ट करती हैं। आप जो भी एक्शंस लेंगे वो एक्शंस आपके लिए ईजी होंगे, आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स देंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी जब आप इनसिक्योरिटी से सिक्योरिटी की फीलिंग्स में चले जाते हैं तो बेसिकली आप अपने लैक माइंडसेट से निकल आते हैं। जब आप लैक माइंडसेट से निकलते हैं तो आपको अपनी डिजायर्स की पावर्स का पता चलता है कि आप उनको कैसे रियलाइज कर सकते हैं। फिर आपको जब मैनिफेस्टेशन के प्रोसेसेस का पता होता है कि मैनिफेस्टेशन किस तरह से काम करती है, और फिर जब आप परसिस्ट करते हैं, आपके माइंड्स और बॉडीज ट्रेन होते रहते हैं, आप अकाउंटेबल रहते हैं किसी कोच के जरिए से, किसी पार्टनर के जरिए से, तो फिर आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म गेम है, एक लाइफ लॉन्ग गेम है। आपको अपने गोल का पता है, आपने अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक प्लान डेवलप किया हुआ है, आप डिटरमिन्ड हैं, फोकस्ड हैं, और आपके जो डेली के एक्शंस हैं वो आपको डे बाय डे आपका वो जो गोल है, जो भी चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आपको उसके करीब लेके जा रहे हैं।